डिटर्मिनेशन एंड पेडिग्री, दोनों कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले क्या पढ़ा दूं? सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ोगे पहले या पेडिग्री पढ़ोगे? लिंकेज वाला समझाना है। लिंकेज पढ़ा दूं? जो मैम आपने कहा था डायग्राम है एनसीईआरटी में। अच्छा, ड्रोसोफिला। लिंकेज क्या होता है, चलो बताओ। व्हाट इज लिंकेज एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय हूम? पीएच मॉर्गन। ठीक है, किस पे किया था बेटा इन्होंने? जो इनको ऑर्गेनिज्म वो था, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था, विच इज कौन सा लिया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, इन्होंने वो काम किस पे किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया था। और लिंकेज होता क्या है? क्या आप देखा था इन्होंने कि देयर सर्टेन जीन जो कि एक क्रोमोसोम पे बहुत पास पास होते हैं, ये हमेशा जब अगली जनरेशन में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? ऑलवेज इन मतलब गो टुगेदर, हमेशा क्या करेंगे? एक साथ साथ जाएंगे। ठीक है, जो जीन जितने ज्यादा पास पास होंगे वो क्या होंगे? उतने ही ज्यादा साथ साथ जाएंगे। तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई दैट मीन्स ड्रोसोफिला पे वर्क किया। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा डिप्लॉइड सेट में? कितने होते हैं क्रोमोसोम डिप्लॉइड सेट में ड्रोसोफिला के? इट इज 8। ठीक है, 8 में से अगर मैं बात करूं तो 6 आपके कैसे होते हैं? सोमैटिक। 6 कैसे होते हैं? सोमैटिक, जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है, एंड 2 जो होंगे वो आपके कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। 2 कैसे होते हैं? इट इज सेक्स क्रोमोसोम। दैट मीन्स एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होगा, बाकी 3 पेयर जो है वो क्या होंगे? अगर हैप्लॉइड सेट की बात करें तो सोमैटिक वाले होंगे। ठीक है, अब इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं इनको हेटेरोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको और क्या बोला जाता है? एलोसोम बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? आइडियोसोम। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। ठीक, मेल और फीमेल की बात करें अगर, तो फीमेल कैसी होती है? फीमेल कैसी होती है आपकी? एक्स एक्स टाइप। ठीक है, कैसी होगी? एक्स एक्स टाइप। और मेल कैसा होगा? एक्स वाई टाइप, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। ह्यूमंस में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन पाया जाता है ना आपका, फीमेल एक्स एक्स एंड मेल कैसा होगा आपका? एक्स वाई। तो इसमें से होमोमॉर्फिक कौन है बताओ जल्दी से? विच वन इज होमोमॉर्फिक? होमोमॉर्फिक कौन है आपकी? फीमेल इज होमोमॉर्फिक एंड आपका मेल कैसा होगा? हेटेरोमॉर्फिक। मेल कैसा होगा? हेटेरोमॉर्फिक। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम ह्यूमन के केस में पढ़ते हैं तो हम क्रोमोसोम लिख देते हैं एक्स 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 वाई, ऐसे लिख देते हैं सीधे, है ना, क्रॉस करा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ कैसे करेंगे? सिंबल, ये जो पूरा प्रोसेस चलेगा वो सिंबॉलिक प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो एक्स एक्स के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसी। दैट मीन्स क्या होता है आपका? एक्स एक्स। ठीक है, अगर एक लाइन आपकी एक्स वाली है तो वाई को कैसे डिनोट करोगे? लाइन लोगे और उसको ऐसे सिंगल एरो। ठीक है, ये क्या है आपका? वाई, एक्स वाई और एक्स एक्स। क्लियर है? अब यही तुमको ऐसे हॉरिजेंटल वे में मिलेगा। अगर मैंने ऐसा बना दिया तो ये क्या है? मेल और फीमेल, बताओ। और अगर मैंने इसको ऐसा बना दिया तो ये क्या है? नाउ इट इज मेल। क्लियर है? अब इसी को लेके हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और समझो। एक हमने पढ़ा आपका होमोजाइगस कंडीशन। क्या होती है होमोजाइगस कंडीशन? मैम जब दोनों अलील्स मतलब सेम तरह के हो, सिमिलर। होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्या होती है? मतलब ये वाली कंडीशन क्या है आपकी बेटा? होमोजाइगस। ये वाली, सॉरी, ये दोनों क्या है आपके? होमोजाइगस। और ये वाले क्या हो जाएंगे आपके? हेटेरोजाइगस। ये हेटेरो है। अभी एक और वर्ड आता है यहाँ पे, हेमीजाइगस। ये क्या है आपका? हेटेरो है। हेमीजाइगस मतलब क्या होता है? ये जो आपका क्रोमोसोम होता है इस पे केवल क्या होता है? एक्स वाले पे ही एलील्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एक्स वाले पे ही एलील पाए जाते हैं, वाई वाले पे कोई एलील नहीं होता। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाई पे नहीं पाया जाएगा। तो ये अकेला सिंगल है, पहली चीज तो ये सिंगल हुआ।
ठीक है भाई, जब इसका कॉम्प्लीमेंट्री वाई पे है नहीं तो केवल एक ही लिखोगे ना। आ रही है बात समझ में? अब ये जब अकेला रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो भी ये रेसेसिव होगा, लेकिन ये क्या करेगा, अगली जनरेशन में अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो ये अकेला होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। इन सबके कॉम्प्लीमेंट्री है, चाहे वो होमोफॉर्म में हो चाहे वो हेट्रोफॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसका कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता। और ये नेक्स्ट जनरेशन में खुद को क्या करेगा, चाहे ये रेसेसिव वो ये एक्सप्रेस करेगा। दैट कंडीशन इज नोन एज हेमीजाइगस कंडीशन। ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, स्यूडो डोमिनेंस बोले इसको। स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। है ये रेसेसिव लेकिन एक्सप्रेस तो कर रहा है, तो स्यूडो डोमिनेंस हुआ। ठीक है, तो इसको और क्या बोला जाता है, स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो वर्ड जहां कहीं भी है, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बताओ क्लियर इतना? हेमीजाइगस समझ में आया? तो जहां कहीं भी हेमीजाइगस आएगा, वो भले रेसेसिव कंडीशन में, उसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है तो यही बस एक्सप्रेस होगा। ठीक है, कुछ है ही नहीं तो यही एक्सप्रेस होगा। क्लियर सबको? बोलो जल्दी। यस मैम। ठीक है, चलो दूसरी चीज क्या पढ़ते हैं हम, कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे, तो 3 कैरेक्टर पे स्टडी किया टीएच मॉर्गन ने। बॉडी कलर लिया, दूसरा क्या लिया, आई कलर लिया, और क्या लिया, विंग का साइज। 3 कैरेक्टर लिए। ठीक है, इन्हीं 3 कैरेक्टर पे स्टडी की। ठीक है, अब कुछ आपके डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे और कुछ कैसे होंगे बेटा, रेसेसिव। ये जो डोमिनेंट वाला होता है ड्रोसोफिला के केस में, इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइल्ड टाइप। क्या बोलते हैं बेटा, इट इज वाइल्ड टाइप। जो आपका डोमिनेंट वाला होगा वो वाइल्ड टाइप कहलाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्राउन कलर की जो बॉडी होती है, बॉडी कलर थोड़ा ऊपर चला गया है। ठीक है, ब्राउन कलर की बॉडी कैसी होगी आपकी, डोमिनेंट होगी ओवर येलो कलर बॉडी। ठीक है, 2 कलर हो गए बॉडी के, ब्राउन या फिर येलो। आई कलर की बात करें तो 2 कलर है, एक रेड और दूसरा व्हाइट। ठीक है, विंग्स की बात करें तो एक नॉर्मल विंग्स है जैसा होना चाहिए, और एक क्या होता है आपका, मिनिएचर्स होते हैं। मिनिएचर्स मतलब जो विंग्स है उनका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, क्या कहलाता है ये, मिनिएचर। अभी मेंडल ने कैसा नॉमेनक्लेचर किया था कि डोमिनेंट वाले का कैपिटल लेटर लिया था और उसी लेटर का स्मॉल वाला क्या कर दिया था, रेसेसिव। ऐसे ही किया था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। यहाँ पे इन्होंने जस्ट क्या किया, थोड़ा उल्टा लिया है। मॉर्गन ने क्या किया, इस वाले के कैरेक्टर्स पिक किए। किसके कैरेक्टर्स पिक किए, इस वाले के। तो रेसेसिव का वाई ले लिया, व्हाइट का डब्ल्यू ले लिया, और मिनिएचर का एम ले लिया। ठीक है, ये वाले आपके क्या हो गए, रेसेसिव ट्रेट्स। ठीक है, अब इसी में प्लस लगा दिया तो डोमिनेंट बन गया, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और एम प्लस। क्लियर? बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्लस लगा के डोमिनेंट, भाई प्लस हो गया, वैल्यू बढ़ गई, ऐसा समझ लो। तो प्लस वाला क्या होगा, हमेशा डोमिनेंट, हमेशा डोमिनेंट रहेगा, अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करेगा। और जो नॉर्मल है जिसपे प्लस नहीं लगा हुआ है वो क्या है, आपका रेसेसिव है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब क्रॉस कैसे करवाया, 3 क्रॉस करवाए इन्होंने। तो पहला क्रॉस तो इन दोनों के बीच करवा दिया, योर फर्स्ट क्रॉस विल बी लाइक दिस। इन दोनों के बीच क्रॉस हो गया, बॉडी कलर एंड आई कलर के बीच। ठीक है, दूसरा क्रॉस किसके किसके बीच हुआ, आई कलर और विंग साइज के बीच, ये सेकंड क्रॉस था। और थर्ड क्रॉस कहाँ हुआ आपका, बॉडी कलर एंड विंग साइज। तीसरा क्या था आपका बेटा, बॉडी कलर एंड विंग साइज, ये थर्ड क्रॉस। तो 3 क्रॉस बने आपके। ठीक है, पहला क्रॉस किसके किसके बीच कराएंगे, बॉडी एंड आई कलर के बीच में। तो हम यही वाला करा के देखें, चलो। ठीक, तो 2 कैरेक्टर ले लेते हैं हम, कौन कौन सा, पहले तो पेरेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पेरेंट में आपका फीमेल ले लें, और क्या ले लें, एक मेल ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेंडल से उल्टा जाएगा आपका। मेंडल के केस में डोमिनेंट कौन थी, मेल या फीमेल? जब क्रॉस करते हो तो मेल डोमिनेंट होता है या फीमेल? फीमेल।
मेंडल के केस में फीमेल हमेशा डोमिनेंट, ठीक है, मेंडल के केस में क्या थी, फीमेल हमेशा डोमिनेंट लेते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, रेसेसिव वाली फीमेल होगी और मेल कैसा होगा, डोमिनेंट, ठीक है। जो पेरेंट्स लिया वो कैसा लिया, होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है। और ये कैसा लिया आपका, प्योर वाली, होमोजाइगस ही लेंगे लेकिन कौन सा, डोमिनेंट। क्लियर हुआ, ठीक है। तुम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है तुमसे बनता है, लेकिन तुम लोगों ने डिटेल में शायद नहीं पढ़ा है क्या, ठीक है। वहां याद रखना कौन डोमिनेंट रहता है आपका, फीमेल। यहाँ पे कौन रहेगी, यहाँ फीमेल रेसेसिव रहेगी, मेल डोमिनेंट, जस्ट उल्टा चल रही है चीजें, ठीक है। अब दो कलर ले लो, तो हमने दो कैरेक्टर लिए, कौन कौन से कैरेक्टर लिए बेटा, बॉडी कलर और आई कलर। तो बॉडी कलर ब्राउन था आपका, नहीं, बॉडी कलर रेसेसिव में क्या था, येलो, येलो, है ना। और आईज कैसी होती है रेसेसिव वाले की, वाइट, वाइट। येलो और व्हाइट का कंट्रास्ट ले लिया हमने। अब इस वाले में कैसा लेंगे, ब्राउन बॉडी, रेड आइड, कलर। यस, रेड आईज, ठीक है। ये हमारे ड्रोसोफिला के कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब चलो सिंबल बना लें, यहाँ पे सिंबल ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो एक्स एक्स क्रोमोसोम कैसा है, येलो एंड व्हाइट वाला है हमारे पास दोनों पे, ठीक है। कौन सा है, रेसेसिव है, तो प्लस लगाएं क्या, नहीं लगाएंगे प्लस, ठीक है। ये कैसा बनेगा आपका, ये वाई हो गया। तो ये कैसा है आपका, ब्राउन है, मतलब प्लस लगा दें। और ये कैसा है, रेड है। और इसके ऊपर कोई साइन होगा क्या, वाई के ऊपर, नो मैम। देयर विल बी नो साइन, ठीक है। अब बनेंगे गैमेट्स। अब क्या बनेंगे हमारे, गैमेट्स बना लो। तो गैमेट्स बेटा ये दोनों सेम सेम है, तो यहाँ से कितने गैमेट्स आएंगे, सेम गैमेट एक आएगा, एक ही गैमेट बनेगा ना। दो डिफरेंट टाइप के होते तो दो गैमेट बनते, कितने गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा। यहाँ से कितने गैमेट बनेंगे, एक गैमेट वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाला एक्स वाला स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड कौन सा होगा आपका, ये वाई वाला स्ट्रैंड, बनेंगे दो गैमेट। अब क्रॉस कैसे कराओगे, इस वाले का इससे और फिर इसी वाले का इससे, ऐसे ही कराओगे क्रॉस। एक बार ये इससे क्रॉस करेगा और एक बार ये इससे क्रॉस करेगा, और क्या बना लेगा, F1 जनरेशन। क्या बन जाएगा हमारा, F1 जनरेशन बन जाएगा, ठीक है। तो अब कैसे बनेगा आपका, Y और W और इसके साथ एक Y प्लस डब्ल्यू प्लस, बताओ सही बना रही हूँ, ठीक है। यस मैम, एक बार आपका आएगा X वाला स्ट्रैंड Y और W वाला, और दूसरी बार क्या आएगा आपका, Y वाला स्ट्रैंड आएगा, बनेगा ऐसे। तो अभी बताओ ये क्या बनी आपकी, एक्स एक्स वाली क्या कहलाई, यहाँ देखो वाई, मेल फीमेल भी क्लियर होता जाएगा, और आपके, ब्राउन और रेड आइड, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ब्राउन और रेड वाली क्या बन गई आपकी, प्लस वाला आ गया ना, तो कैसा कैरेक्टर निकलेगा यहाँ पे, ब्राउन एंड रेड आईज, ब्राउन बॉडी रेड आईज, और है क्या ये, फीमेल, है फीमेल, दो स्ट्रैंड एक्स एक्स वाले। यहाँ वाई वाला आया तो ये मेल होगा, कैसा मेल है, येलो बॉडी प्लस व्हाइट आईज, और क्या बन गया आपका, मेल बन गया, ठीक है। तो मेल फीमेल भी क्लियर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में क्या करते हैं, इन्हीं दोनों का क्रॉस करा दें। F2 जनरेशन में क्या करोगे, इस वाले का इसी के साथ क्रॉस कराते हैं ना, सेल्फिंग करवाते हैं। तो ये जो आपकी F1 जनरेशन में फीमेल मिली और जो मेल मिला, अब उसका क्या करा देंगे हम, बताओ, इसी को एज अ पेरेंट ले लेंगे, ठीक। कोई डाउट, नो मैम। क्लियर यहाँ तक, चलो ठीक। अभी पेरेंट आपका क्या बन गया, पेरेंट क्या हो गया आपके पास, ये दो स्ट्रैंड थे जिसमें ये वाला क्या था, रिसेसिव, और ये वाला क्या था, डोमिनेंट, ठीक है। क्रॉस करवाया किसके साथ, ये आपका रेसेसिव ट्रेट था, और इसके साथ एक क्या था बेटा, यहाँ पे वाई वाला क्रोमोसोम था, ठीक है। ये हमारे पेरेंट्स हो गए अभी इस वाले में, F2 जनरेशन पे, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, अब बनेंगे गैमेट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बनेंगे गैमेट। लेकिन यहीं पे आ गया लिंकेज वाला रूल, पहले लिंकेज वाला तो था नहीं मेंडल में, तो गैमेट कैसे बनते थे, नॉर्मल ऐसे गैमेट बन जाते, यही दोनों स्ट्रैंड अलग अलग थे तो अलग अलग ऐसे हो जाते, ऐसे ही बनता कुछ, बताओ, ऐसे ही बनता ना गैमेट। यस मैम। एक ये वाला गैमेट बना लेता, एक ये वाला गैमेट बना लेता, दोनों डिफरेंट थे। और यहाँ पे क्या बना लेता बेटा अपना, एक ये वाला गैमेट और एक वाई स्ट्रैंड वाला गैमेट, यही होना था, बताओ, ठीक है।
लेकिन यहाँ आ गया लिंकेज वाला रूल, यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई। अगर क्रॉसिंग ओवर हो गई इनके बीच, इन दोनों क्रोमोसोम के बीच क्रॉसिंग ओवर हो गई, तो हो सकता है W वाला Y के पास चला जाए और ये W जो है आपका W प्लस Y के पास चला जाए और ये वाला W Y प्लस के पास आ जाए। ऐसे चांसेस हैं, बोलो हाँ या नहीं। रिकॉम्बिनेशन बन सकते। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, दो क्रोमोसोम है, ठीक है, YW Y प्लस W प्लस। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, ये वाला इधर स्विच कर जाता है, ये वाला इधर स्विच कर जाता है और क्या बना लेता है, YW प्लस Y प्लस W बना सकता है। क्रॉसिंग ओवर यही होती है ना। मैं इसको अगर ऐसे बना दूं क्रोमोसोम में, तो ऐसे ही तो होता है। ये वाला अगर इतना पार्ट है तो ये क्या करेगा, इधर स्विच कर जाएगा और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इधर स्विच कर जाएगा। इतना पार्ट आपस में एक्सचेंज हो जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है यहाँ पे, तो रिकॉम्बिनेशन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये बताओ। बनेंगे, चांसेस हैं कि गैमीट्स रिकॉम्बिनेशन वाले भी बने। तो दो तो पेरेंट जैसे बने, लेकिन अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया तब क्या करे बेटा, तब ऐसे वाले भी तो बनने के चांसेस हैं। इसको चलो मैंने डिफरेंट कलर कर दिया तो कह ही दिया, चलो ठीक है। ऐसे भी तो बनने के चांसेस हैं कि कुछ गड़बड़ किया कि ये W प्लस हो जाएगा और ये वाला W है। चांसेस बताओ। यस मैम। अभी कितने गैमेट बने बेटा, दो तो पेरेंट की तरह बने, लेकिन दो रिकॉम्बिनेशन वाले भी तो बनने के चांसेस हैं। 2 लाइक पेरेंट्स, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो 2 लाइक रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे 4। अब कराओ क्रॉस। अब जब बेटा इसका क्रॉस कराओगे तो पहले एक्स स्ट्रैंड ले लो, इस इधर का एक्स स्ट्रैंड लो और इन चारों से क्रॉस करा दो, ठीक है। इससे भी क्रॉस, इससे भी क्रॉस, इससे भी क्रॉस और फिर इससे भी क्रॉस करा दें पहले, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वाई वाले का क्रॉस भी एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे कराएं। चलो, तो सबसे पहले एक्स वाले से करा रहे हैं, तो सब जगह क्या होगा आपका, एक्स वाले से करा रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हर जगह आपका एक्स वाले से करा रहे हैं, तो यहाँ पे भी YW होगा, यहाँ पे भी YW होगा, यहाँ पे भी YW और यहाँ पे भी YW। सब में एक्स वाला स्ट्रैंड कॉमन होगा। अब ये वाले स्ट्रैंड लगा लो, तो एक ये पहला वाला YW, ये वाला क्या होगा Y प्लस, ये दिख रहा है Y प्लस W प्लस। समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। फिर क्या होगा आपका, Y है और अगला क्या है W प्लस। फिर ये वाला स्ट्रैंड क्या है बेटा, ये देखो Y प्लस और W। बन गए 4, बन गए 4 कॉम्बिनेशन। अब Y स्ट्रैंड के साथ सबका करा दो, तो Y स्ट्रैंड तो कॉमन होगा ना सब में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये वाले चारों बना लो। ये वाले चारों, पहला कौन सा था YW, दूसरा कौन सा था Y प्लस W प्लस, सेम लाइक पेरेंट्स। अभी कौन सा बनेगा आपका बताओ, Y और W प्लस, ठीक है। फिर क्या बनेगा Y प्लस W, Y प्लस W, ठीक है। अब यहाँ मेरी बात सुनो, दो अलग अलग जेंडर बने, दो अलग अलग जेंडर बने। दिस इज योर फीमेल, ये 4 क्या बनी है तुम्हारी, फीमेल बन गई। ये 4 क्या बन गए, मेल बन गए। बने, बताओ जल्दी। दिख रहा है, जहां जहां वाई स्ट्रैंड है भाई जाहिर सी बात है मेल बना है, जहां जहां दोनों एक्स है वहां पे क्या बन गया आपका, फीमेल बन गया, ठीक है। क्लियर। पहले तो 50-50% की बात करें, 8 बने टोटल, तो 4 क्या बने हैं फीमेल, 4 बने हैं मेल, तो 50-50% बन गए मेल फीमेल। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहला वाला क्या बनेगा, येलो व्हाइट। यस मैम। पहला वाला क्या बन गया बेटा, येलो एंड व्हाइट। दूसरा वाला क्या बनेगा, ब्राउन एंड रेड एंड रेड आईज। फिर क्या बनेगा, येलो एंड रेड आइज, येलो एंड रेड आईज, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका, ब्राउन एंड व्हाइट। सही बना रही हूं, ठीक है। ये वाला क्या है आपका, ब्राउन, नो ब्राउन नहीं,
मैम येलो एंड वाइट। नॉर्मल वाई, येलो एंड व्हाइट बनेगा। ये वाला क्या बनेगा आपका? ब्राउन एंड रेड। एंड रेड। ये वाला क्या बनेगा आपका? येलो एंड रेड। येलो एंड रेड। और ये वाला क्या बनेगा? ब्राउन एंड वाइट। ब्राउन एंड, तो कुछ तो एकदम कैसे कॉम्बिनेशन मिल गया बेटा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले। कुछ तो कैसे बन गया बेटा? एकदम पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने। कुछ कैसे बने? रिकॉम्बिनेंट्स बने। ठीक है, तो ये पूरा क्रॉस समझ में आया कि क्या किया है बेसिकली? यही डायग्राम बना हुआ है ना एनसीईआरटी में आपका ऐसे, बस वो थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। नाउ इट इज क्लियर। यस ठीक है, मैम। क्या प्रोसेस हुई? क्लियर है आपको? अब देखो, ये जो बनाया इसी के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपने ये जो 3 क्रॉस लिए थे, मैंने एक करके बताया, बाकी दो आपके दोनों भी ऐसे ही क्रॉस होंगे। ठीक है, बस क्या होंगे? कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। तो जब इन्होंने फर्स्ट कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराया तो क्या पाया कि पेरेंट्स कितने थे? 98.7%। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट कितने बने बेटा आपके? 1.3%। तो रिकॉम्बिनेंट के चांसेस क्या है? देखो यहाँ पे कम है, ज्यादा है? रेयर। और सेकंड वाले को जब थर्ड वाले से कराया, सेकंड कैरेक्टर को, सेकंड कैरेक्टर क्या था हमारा? ये सेकंड थर्ड समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? इसकी। फर्स्ट कैरेक्टर मतलब बॉडी और आई कलर वाला फर्स्ट और सेकंड कैरेक्टर लिया, फिर आपका कौन सा लिया? सेकंड और थर्ड कैरेक्टर लिया, तो सेकंड क्रॉस हुआ, है ना? ये फर्स्ट कैरेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड। समझ में आ रही है बात? फर्स्ट सेकंड का लिया क्रॉस, फिर सेकंड थर्ड का लिया, और फिर फर्स्ट और थर्ड का लिया। क्लियर है क्या बोल रही हूं मैं? ठीक है, तो जब सेकेंड और थर्ड का क्रॉस कराया देन इट विल बी, पेरेंट्स कितना बना बेटा आपका? 62.8%। और रिकॉम्बिनेंट कितने बने आपके? देन रिकॉम्बिनेंट विल बी आपके 37.2%। ठीक है, जब हमने फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर को लिया, किसको किसको लिया? फर्स्ट एंड थर्ड कैरेक्टर को, देन इट विल बी द पेरेंट इज 61.5% एंड द रिकॉम्बिनेंट विल बी आपका 38.5%। ठीक है, क्लियर? अब एक बात बताओ, जहां रिकॉम्बिनेशन कम बने, जहां रिकॉम्बिनेशन कम बने, इससे क्या शो होता है? दैट आपका जो जीन था वो क्लोजली अटैच था, लिंकेज था इसमें। ठीक है, जो जितना ज्यादा पास पास है वो उतना ही ज्यादा साथ साथ ट्रेवल करेगा। तो पेरेंटल बनने के चांसेस क्या हुआ? पेरेंट के जैसे बनने के चांसेस ज्यादा हुआ। रिकॉम्बिनेंट कब बनेगा? जब वहां क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। पिछली क्लास में पढ़ाया था ना ये चीज। रिकॉम्बिनेंट कब बनता है आपका? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। जितना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज्यादा क्या होगा? दूर जाने के चांसेस हैं। और जितना जितना ज्यादा क्लोजली अटैच आपका जीन होगा उतना ही लिंकेज क्या है? ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ लिंकेज कैसा है? ये आपका टाइटली लिंक्ड होगा, कह सकते हैं इट इज काइंड ऑफ टाइटली लिंक्ड जीन। यही इनका सम अप किया इन्होंने कि क्या है? टाइटली लिंक्ड होगा। बताओ। और इस वाले की बात करो, ऑल्दो पेरेंट ज्यादा हैं, लिंकेज है, बट ये बताओ कि क्या यहाँ पे जो है ये दोनों ये लूजली लिंक्ड है? है लूजली लिंक्ड, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीन क्या हुए? मूव किए हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लूजली लिंक्ड जीन। क्लियर? बोलो। क्लियर? अब एक बात बताओ, जैसे हमने बोला, मैंने बोला तुमसे कि जब हम क्या करते हैं? डिस्टेंस नापते हैं, है ना? जब आपका क्रोमोसोम में जीन के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर से बताया था मैंने, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से पिछली बार सॉल्व किया था ना? यस मैम। याद है सबको? पिछली बार, अभी पिछली वाली क्लास में हमने सॉल्व किया था, मंडे वाली क्लास में। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बताया था कि जितनी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आती है उतना ही डिस्टेंस होता है। याद है किसी को? 1% ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज 1 सेंटीमॉर्गन। कितना होगा? कुछ कुछ याद आया?
याद आया? Yes, अब एक ma'am. बात बताओ, चलो मैंने ये वाला ले लिया कंट्रास्ट, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कंट्रास्ट लिया, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले में कौन कौन से 2 जीन थे बताओ, 1 और 3 में कौन कौन से जीन होंगे? फर्स्ट था आपका कौन सा, बताओ जल्दी, कौन सा जीन होगा? बॉडी कलर। वाई प्लस और एम प्लस वाला होगा ना, यहाँ विंग्स लिया है और क्या लिया है आपका, बॉडी कलर, ठीक है। तो ये वाई प्लस और एम प्लस वाला ये जो जीन है, ठीक, इनके बीच डिस्टेंस कितना होगा? इनका रिकॉम्बिनेंट इतना बना है, बताओ। 38.5 सेंटीमॉर्गन है ना, इनके बीच का सेंटर डिस्टेंस कितना होगा? 38.5 सेंटीमॉर्गन। क्लियर है? तो जितनी ज्यादा, जितना आपका रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दी होगी उतना ही डिस्टेंस होगा। क्लियर? कर लोगे सॉल्व? क्योंकि बड़ी सी देखो, ये जेनेटिक्स में क्वेश्चन तुमको ना थोड़ा सा लेंदी आते हैं, 2-3 लाइन लिख के आएगा सम टाइम, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार एक क्वेश्चन करवाया था ना, ब्लड ग्रुप वाला, कोडोमिनेंस करवाया था क्या तुम लोगों को? तुम ही लोगों को करवाया था शायद, कोडोमिनेंस वाला करवाया था ना, उसमें पूरी कहानी लिखी थी कि ब्लड ग्रुप है, इसने इससे शादी की, फिर 5 बच्चे हुए, फिर इनका ये ब्लड ग्रुप है, ये एंटीबॉडी जब किया सेंट्रीफ्यूगेशन तो निकली। उसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। तो ब्लड ग्रुप देखा और ऑप्शन देखा तो सीधा उसमें 10 सेकंड का सवाल था, उससे भी कम, है ना, लेकिन 3-4 लाइन लिखी हुई थी। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी यही रूल चलेगा बेटा, 1% इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। तो इफ द परसेंटेज इज 38.5%, देन व्हाट वुड बी द आंसर? 38.5 सेंटीमॉर्गन। क्लियर? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 37.2 सेंटीमॉर्गन। और यहाँ पे कितना हो जाएगा जीन का डिस्टेंस? 1.3 सेंटीमॉर्गन। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे, बोलो, डिस्टेंस बन जाएगा, लिंकेज समझ में आ गया, क्रॉस समझ में आ गया, कैसे निकाला ये समझ में आ गया। अगर इससे भी क्वेश्चन आता है ड्रोसोफिला के क्रॉस से तो बन जाएगा अभी, बताओ। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन क्या होगी? अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है तो कम होगा या ज्यादा? लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, अभी पता चल जाएगा किसका किसका कंसेप्ट क्लियर हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द रैंकर्स बैच, बताओ जरा, हैं टोटल कितने स्टूडेंट्स? ग्रुप वगैरह होगा ना, तो यू आर अवेयर अबाउट इट। मैम 22 कुछ है। तो क्या है भैया, बहुत बनता है कि क्या है, क्या दिक्कत आ रही है? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बार। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों रहती है, हैं? हाँ बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्या पूछने वाले? हाँ, कि अगर 2 जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या है, मोर और लेस? इफ द डिस्टेंस इज मोर, देन व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर? जल्दी जल्दी आंसर करो सब। अभी यस मैम। बात सुनो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे भी नहीं समझो, बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझो। ये एक क्रोमोसोम है बेटा, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है। यहाँ पे है तुम्हारे पास जीन ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ये कहलाते हैं तुम्हारे लिंकेज ग्रुप, ठीक है। जो आपका हैप्लॉइड सेट होता है, ये सारे जीन जो एक क्रोमोसोम के एक स्ट्रैंड पे, ये क्या होते हैं बेटा? तुम्हारे लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ए और सी के बीच ज्यादा डिस्टेंस है या बी और सी के बीच? ठीक है। अभी एक बात बताओ, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा, ठीक है, जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा, वो जहां कहीं तुम जाओगे तुम्हारे साथ साथ जाएगा, ठीक है। तुम स्कूल में हो, जब हम लोग रहते हैं तो क्या होता है, स्कूल में काफी सारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन उसमें एक जो तुम्हारा एकदम क्लोज फ्रेंड होता है, जिसके साथ तुम साथ वाली सीट में बैठोगे भी, लंच भी साथ में करोगे, जो दीक्षा, तुम भी सुनो ध्यान से, बाकी सारे भी सुनो, ठीक है, साथ साथ एकदम रह रहे हो, ठीक है। तो जो सबसे पास होगा वही तो साथ साथ जाएगा, जो दिल के सबसे ज्यादा पास वो साथ साथ, जो दूर है उसके साथ जाने के चांसेस उतने हैं क्या? कभी चले गए तो चले गए, वरना तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, यही चलता है रूल, ठीक है। तो ये लिंकेज ग्रुप है बेटा, इनके साथ में आने के चांसेस काफी होते हैं, ठीक है, ये साथ साथ जाएंगे क्योंकि ये पास पास है। लेकिन अगर इनमें हो गया क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है
कि ये वाला जो स्मॉल सी है ये इस कैपिटल बी के पास चला जाए और ये कैपिटल वाला सी आ जाए स्मॉल बी के पास, तब तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी। यहाँ आ जाएगा स्मॉल सी और यहाँ आ जाएगा कैपिटल सी। तो अब ये अलग अलग हो गए, अब इनमें पड़ गई दरार, अब हो गई लड़ाई। ठीक है, किसी ने आके बोल दिया, समझ लो कि भाई वो तो तुम्हारे, हाँ ठीक है, सारी चीजें वॉइस वगैरह आ रही है ना? यस मैम। हाँ चलो ठीक है। तो लिंकेज क्या होगा बेटा? लिंकेज तब तक रहेगा, जीन तब तक लिंक्ड रहेगा जब तक कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, और जितना ज्यादा क्लोज है उसका उतना ज्यादा साथ में जाने का चांस है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा जब आपका ज्यादा होगा तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं, क्योंकि लिंकेज कम हो रहा है ना। तो क्या होगा आपका क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा। क्लियर है? ठीक। और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है अभी बेटा? आप क्लियर ये चीज बताओ। ठीक है, एक किसी ने और गलत आंसर दिया था। क्लियर है दोनों लोगों को? दीक्षा ने। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे क्या हो जाए आपका लिंकेज की बात करें तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लिंकेज क्या होगा बेटा? नाउ लिंकेज क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अगर ज्यादा तो लिंकेज कम। ठीक है, जस्ट अपोजिट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर ये सबको? ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज। डन एवरीवन? यस मैम। यस मैम, डन। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉपिक यहाँ पे। अच्छा नहीं, पेडिग्री है। क्या करूं, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पहले पढ़ाऊं या पेडिग्री पहले पढ़ाऊं? यू हैव द टाइम, 4:30 तक क्लास है। 4:30 तक क्लास है ना? चलो पेडिग्री पहले पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बता दो एक बार, फिर पेडिग्री पढ़ते हैं। हाउ मेनी लॉज ऑफ मेंडल आर बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्वेश्चन दिख गए थे तो मैंने डाल लिए स्लाइड में, बताओ जल्दी से कौन कौन से? वन मैम। मैम 2, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था ये वाला, इसने कितने लॉ दिए थे? पहली चीज इन्होंने ये बताई कि दोनों गैमेट सेपरेट होते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, हुआ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर क्या बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन बनती है वो कैसी बनती है? कैसे बनेंगे सारे चारों के चारों प्लांट? मैम डोमिनेंट ऑल बनेंगे, मतलब डोमिनेंट रेट क्या होगी? एक्सप्रेस होगी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हुआ यहाँ। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने कितने लॉ दिए? 2। पूरी उम्मीद थी कि आधे लोगों को क्लियर नहीं होगा ये कंसेप्ट, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं है, तुमसे बनता था इसलिए। 2 लॉ थे। ठीक है, और जो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस था उससे कितने लॉ बने? 1। कौन सा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या पढ़ते हैं हम? लिंकेज। ठीक है, और लॉ ऑफ डोमिनेंस का कॉन्ट्रडिक्शन क्या पढ़ते हैं? इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। यस, क्लियर है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपका जेनेटिक लिंकेज मैम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करेंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा था कि इंडिपेंडेंटली दोनों जीन जा रहे हैं, लेकिन लिंकेज ने क्या बोलता है? नहीं नहीं, अगर पास पास जीन हैं तो लिंक्ड होने के चांसेस हैं, तब इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करेंगे, साथ साथ मूव करेंगे। तो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। मैम लिंकेज को हम सिर्फ एक क्रोमोसोम के लिए अप्लाई कर सकते हैं ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए तो जब अलग अलग पेयर पे होंगे अगर जीन्स। हाँ, आपका ये इस वाले पे, जैसे ये वाला है ना, तो ये लिंकेज ग्रुप होगा। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, लेकिन ये क्या किया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को गलत साबित किया इसने। ठीक है, क्लियर? 3 ये होगा आपके लॉ। चलो नेक्स्ट अभी करते हैं आगे, क्या करना था हमको? पेडिग्री पे आते हैं। देखो पेडिग्री में कुछ कुछ चीजें हैं जिसको तुम बहुत अच्छे से मैं बता रही हूँ और उसको सुनना समझना, और पूरा जितने लोग हो उतने लोग एकदम ध्यान से।
जितनी चीजें मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतने स्टेप समझ जाओगे, 10 सेकंड में पेडिग्री सॉल्व करोगे। ठीक है, पहली चीज तो 4 चीजें होती हैं पेडिग्री में। ठीक है, 4 चीजें होती है, कौन कौन सी होगी आपकी? ऑटोसोमल डोमिनेंट, 4 तरीके के डिसीज। पेडिग्री है क्या बेटा? डिसीज हम क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज चेक करते हैं। पहली चीज तो पेडिग्री में करते क्या है बताओ? पेडिग्री में करते क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज चेक करते हैं। ठीक है, क्या चेक करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसीज। किसमें? जो आपका जेनेटिक ट्री बनता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में और फिर तीसरी जनरेशन में डिसीज के ट्रांसफर होने के क्या चांसेस हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस Yes, ये क्यों बना रहे हैं? प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए। किसकी प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए? डिसीज की प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए। तो 4 तरीके के इंफॉर्मेशन मिलते हैं यहाँ पे। कितने इंफॉर्मेशन मिलते हैं बेटा? 4 इंफॉर्मेशन। पहला इंफॉर्मेशन होता है आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट। पहला इंफॉर्मेशन का नाम क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, दूसरा मिलता है आपको ऑटोसोमल रिसेसिव। दूसरा आपका क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा? एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और चौथा क्या होता है बेटा आपका? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब इन चारों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? रेसेसिव और डोमिनेंट रिपीट हुआ है, एक्स लिंक्ड में भी और ऑटोसोम में भी हुआ है। यस मैम। ठीक है, दोनों में, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे भी आपका रेसेसिव, यहाँ पे भी डोमिनेंट, यहाँ पे भी रेसेसिव। तो एक्स लिंक्ड के पास एक डोमिनेंट है और रेसेसिव है, और ऑटोसोम के पास भी डोमिनेंट और रेसेसिव है। ऑटोसोमल क्या होते हैं आपके? ऑटोसोमल क्या होते हैं? ऑटोसोमल कौन से वाले क्रोमोसोम होंगे आपके? 22। जो आप 23 पेयर पढ़ते हो तो क्या होता है? 22 आपका ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर क्या होता है आपका? एक्सएक्स या एक्स वाई क्रोमोसोम। होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लिंक्ड है। दैट मीन्स एक्स लिंक्ड का मतलब क्या है? कि एक्स वाले क्रोमोसोम पे जो है वो जीन ट्रांसफर हो रहे हैं। जीन कहाँ पाए जा रहे हैं डिसीज वाले? एक्स वाले पे क्रोमोसोम पे। क्लियर इतना? और यहाँ पे कहाँ पाया जा रहा है बेटा? ऑटोसोम में पाया जा रहा है। ठीक, तो अब डोमिनेंट का केस कब कब बनता है बताओ? डोमिनेंट का केस कब कब बनेगा तुम बताओ मुझे? या तो ऐसा कंडीशन हो, है ना, दोनों ही जीन कैसे हो? डोमिनेंट वाले हो, या तो एक डोमिनेंट वाला हो। अगर कभी ऐसा कॉम्बिनेशन आया तो ऑटोसोमल डोमिनेंट बनेगा। बोलो हाँ या नहीं? बनेगा। यस मैम। लेकिन रेसेसिव कब बनेगा बेटा? जब ये वाला कंडीशन आएगा। रेसेसिव कब बनेगा? जब ये वाला कंडीशन आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करो तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में मैं एक्स वाले क्रोमोसोम की बात करती हूँ। तो एक्स के ऊपर जब ऐसा होगा, या फिर इस वाले एक्स के ऊपर भी ऐसा होगा डिसीज, हो सकता है? बताओ। यस मैम। फिर Yes, अगर ma'am. एक्स के ऊपर 2 एक्स हैं आपके पास, एक क्या है? ये वाला है और एक स्मॉल वाला है, रेसेसिव है, तो भी होगा चांसेस, क्योंकि ये डोमिनेंट केस शो कर रहा है एक्स लिंक्ड में। लेकिन अगर एक्स वाई है तो क्या होना चाहिए बेटा? यहाँ पे कैपिटल वाला, है ना, तभी शो करेगा आपका डोमिनेंट वाला डिसीज। बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, रेसेसिव में आते तो रेसेसिव में दोनों एक्स के पास कैसे होने चाहिए? स्मॉल ए। Small a. रेसेसिव है ना, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, तो एक्स के ऊपर दोनों स्मॉल ए होने चाहिए। या फिर एक्स वाई में ये वाला क्या हो जाए आपका? हेमिजाइगस कंडीशन वाला होगा तब। Yes, ठीक ma'am. है, चलो ये कंडीशन बनी आपकी। अब कैसे पता करें? पहली चीज तो यही पता कर लें कि कोई भी डिसीज डोमिनेंट है या रेसेसिव है, कैसे पता चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम? ट्रिक सीखेंगे और कुछ स्टेप फॉलो करेंगे और पेडिग्री सॉल्व। तो पहला ट्रिक क्या है? पहले सबसे पहले ऑटोसोमल और एक्स लिंक को छोड़ो, पहले तुम यही जान लो कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव। ठीक है, क्योंकि इधर भी डोमिनेंट रेसेसिव है, इधर भी डोमिनेंट रेसेसिव है। तो पहला चीज हम क्या सीख लें यहाँ पे? कि हमारा डोमिनेंट ट्रेट है या फिर हमारा रेसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो अगर आपकी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं हो रही, डोमिनेंट का मतलब क्या है? हमेशा एक्सप्रेस होगा। डोमिनेंट का मतलब क्या है? हमेशा एक्सप्रेस होगा। तो जितनी जनरेशन होंगी सब में एक्सप्रेस होगा या नहीं? बोलो। Yes, ma'am.
तो क्या यहाँ Yes, ma'am. स्किप होगी जनरेशन? नो No, स्किपिंग, ma'am. है ना? नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, जनरेशन स्किप होने के चांस नहीं है। होंगे क्या, बोलो? नो नहीं, मैम। डोमिनेंट है, हर जगह एक्सप्रेस होगा। रेसेसिव की बात करो, रेसेसिव वाला स्किप होने के चांसेस हैं क्या, नहीं या नहीं है? यस रेसेसिव मैम। वाला तो तभी आएगा जब दोनों कंट्रास्ट रेसेसिव फॉर्म में हो। अगर डोमिनेंट के साथ आ गए तो ये इसकी डिसीज को होने नहीं देगा। यहाँ रेसेसिव कैरेक्टर डिसीज करने के लिए है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो रेसेसिव कैरेक्टर है डिसीज करने के लिए, लेकिन ऐसा आ गया तो ये वाला इसको सप्रेस कर देगा कि तुम डिसीज नहीं कॉज कर सकते, हो ही नहीं सकता, नो चांस, तो स्किप हो जाएगा। अगर इस कंट्रास्ट में आइए तो जब ऐसा आएगा तभी होगा। और हमने मेंडलियन जेनेटिक्स में बड़े अच्छे से पढ़ा है कि ये वाला जो होता है 25% चांस होते हैं इसके, ये वाले कॉम्बिनेशन के, पढ़ा है ना? तो ये Yes, क्या ma'am. हर जनरेशन में आएगा? खुद ही लगाओ No, ma'am. दिमाग। नो मैम। नहीं आएगा तो स्किपिंग होगी। यस मैम। तो अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है तो क्या समझ लें, इट इज द रेसेसिव काइंड ऑफ डिसीज। एक्स लिंक्ड भी हो सकता है, ऑटोसोमल रेसेसिव भी हो सकता है, लेकिन अगर स्किपिंग नहीं हो रही है तो ये डोमिनेंट है। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और एक्स लिंक डोमिनेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो डोमिनेंट और रेसेसिव पता लगाने का तरीका क्या है, बताओ जल्दी से। मैम अगर ये डोमिनेंट है तो वो आपका ईच जनरेशन आएगा, ये वाला क्या आएगा आपका, डोमिनेंट है तो एवरी जनरेशन में डिसीज एक्सप्रेस होगी। एवरी जनरेशन हैज अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। आई बात समझ में? बताओ, मतलब जो डिसीज शो होगी वो हर इंडिविजुअल में होगी। क्लियर है ये चीज सबको? ठीक है, तो समझ जाना कि हर जनरेशन में आ रहा है दैट मीन्स डोमिनेंट है भाई, ठीक है। अगर स्किप हो रहा है तो रेसेसिव है। डोमिनेंट रेसेसिव पहचान लोगे आप? तो मैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलूं, बताओ जल्दी से। Yes, ma'am. ठीक है, अब आओ ऑटोजोमल। अब कैसे पहचान करें, इट इज ऑटोजोमल या फिर इट इज एक्स लिंक्ड। अब दो पहचान और बची आपकी कि भैया ये ऑटोजोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो देखो, अगर आपका ऑटोजोम है बेटा, ऑटोजोम है, तो क्या इसको जेंडर से कोई लेना देना है? नो मैम। ऑटोजोम का जेंडर से कोई लेना देना? ये तो ऑटोजोम है, नहीं, हर जेंडर में पाया जाएगा। तो यहाँ मेल भी अफेक्टेड, फीमेल भी अफेक्टेड, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा आपका, बोथ अफेक्टेड, दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि ऑटोजोम क्या है आपका, जेंडर स्पेसिफिक तो है नहीं, तो मेल में भी कॉज करेगा प्रॉब्लम और फीमेल में भी कॉज करेगा, ठीक है। तो चांसेस क्या है, 50-50 मैन एंड वीमेन। तो अगर तुम पेडिग्री देखो और तुम्हें वहां दिखे कि भैया मेल भी इक्वल इफेक्टेड हो रहा है, फीमेल भी हो रही है इफेक्टेड, तो क्या समझ जाओगे कि कौन सी डिसीज, ऑटोजोमल। ऑटोजोमल है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो आपका क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखे, क्या दिखे बेटा आपका, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखे। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है कि फादर इफेक्टेड था तो फादर मेल हो गया, फादर इफेक्टेड है तो अगली जनरेशन में उसकी डॉटर इफेक्ट हो जाएगी। किसमें आ जाएगी प्रॉब्लम, वो डिसीज, डॉटर। लेकिन अगर मदर को प्रॉब्लम है सन में। तो सन अफेक्टेड होगा। अगली जनरेशन का में किसको प्रॉब्लम आएगी, सन को। मतलब अब वहां फादर मदर तो दिखता नहीं है तुम्हें, वहां बॉक्स बने दिखेंगे। तो अगर मेल अफेक्टेड है और नेक्स्ट जनरेशन में फीमेल में प्रॉब्लम आई तो क्या समझ लोगे कि फादर टू डॉटर जा रहा है। और अगर मेल आपकी क्या होगी, सॉरी फीमेल अगर अफेक्टेड है और नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, मेल अफेक्टेड दिख रहा है, तो समझ लेना मदर टू सन ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? यस मैम। और एक पहचान क्या है, मोस्टली मेल इफेक्टेड होते हैं। मोस्टली क्या होता है इसमें, मोस्टली मेल अफेक्टेड होते हैं। अब ऐसा सोचो क्यों होता होगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि वाई पे तो कोई दो जीन एक्स नहीं है। लिंक, दो एक्स क्रोमोसोम किस पे पाए जाएंगे, मदर पे। मदर। और मदर से ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, सन सन। पे। तो ज्यादा अफेक्टेड होने की चांसेस किसकी है, सन की है डॉटर की? यानी इस सन। बेचारे के पास तो एक ही एक्स है, इसके पास तो दो एक्स हैं। तो ज्यादा चांसेस किसकी है, जिसके पास ज्यादा एक्स क्रोमोसोम है। तो मदर का इन्फेक्शन ज्यादा कहाँ जा रहा है, बेटे के पास। तो मेल के अफेक्टेड होने के ज्यादा चांसेस हुए। यस yes, मैम। ma'am. ठीक है, देखो एक चीज होती है तुमने पढ़ा, रट लिया चीजें, ठीक है, लेकिन एक चीज होती है समझो कि मेल क्यों भैया अफेक्ट हो रहा है, क्या ऐसा हो गया।
तो भैया यही रीजन है कि मदर टू सन जा रहा है ना, और मदर के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, तो ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो अब अगर क्या देखोगे कि दोनों लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो ऑटोसोम, ठीक है। लेकिन अगर आपका मेल ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि पहले कंडीशन क्या थी कि फादर में था, तो दूसरा किस में आ गया, डॉटर में, या फिर मदर इन्फेक्टेड थी और फिर अगली जनरेशन सन की इन्फेक्टेड वाली हुई, तो क्या समझ जाना, एक्स लिंक्ड है। क्लियर? यस मैम। यस अब मैम। कुछ सिंबल्स पता होंगे सबको, फिर भी सुन लो। स्क्वायर बना हुआ है, क्या है ये, मेल। मेल। सर्कल बना हुआ है, क्या है ये, फीमेल। फीमेल। फीमेल है। ठीक है, दोनों को एक लिंक से कनेक्ट कर दिया, क्या हो गई, मीटिंग। मीटिंग। मीटिंग हो गई। ठीक है, शादी, मैरिज लाइन शो करता है ये। ठीक है, फिर एक लाइन आपकी वर्टिकल गई, ये क्या शो करेगा, नेक्स्ट जनरेशन, दिस वर्टिकल लाइन शोज नेक्स्ट जनरेशन। अब क्या होगा, अब अगर फिर एक सर्कल बना, दैट मीन्स क्या हुआ, डॉटर। डॉटर। स्क्वायर बना तो सन। सन। ठीक है, दूसरी चीज, अगर ये ऐसे 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 है आपका, ब्लैक ब्लैक होगा, ठीक है, वहां ब्लैक एंड व्हाइट दिया जाता है ना, तो ब्लैक ब्लैक होगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, डिसीज। ये क्या है, ये मेल फादर है, डिसीज है। अफेक्टेड। ठीक है, और ये क्या है आपका, डॉटर अफेक्टेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर प्लेन सर्कल है तो हेल्दी है इंडिविजुअल, लेकिन अगर क्या हो गया, काला टीका लग गया, ब्लैक कलर आ गया, तो फिर क्या हो गया, डिसीज Affected. शो करेगा, अफेक्टेड शो करेगा। ठीक है, क्लियर? अगर ऐसा है, एक सर्कल उसमें एक डॉट, तो ये क्या है, कैरियर। ये क्या होता है बेटा, कैरियर होता है आपका। कैरियर मतलब क्या है, जैसे देखो कोई डिसीज है, रेसेसिव वाले से होनी है, ठीक है, समझ लो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज है, तो ऐसा अगर है उसके पास, हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, तो डिसीज कॉज कौन कर रहा है बेटा, स्मॉल ए। स्मॉल ए कर रहा है, रेसेसिव वाला कर रहा है, लेकिन डोमिनेंट वाला इसको सप्रेस कर देगा, रोक देगा, सप्रेस कर दिया। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये भी तो चांसेस है कि इसमें इस वाले फॉर्मेट में चेंज हो जाए, अगर आपका मेल रेसेसिव हुआ तो चांसेस है वहां पे, बताओ। यस मैम। ठीक है, या अगर मान लो एक्स लिंक्ड में भी था, एक्स लिंक्ड ऐसा था, ऐसा था, तो अभी तो इस वाली फीमेल के पास एक्सप्रेस नहीं होगा क्योंकि इसके पास डोमिनेंट वाला भी है। लेकिन जो हमारा मेल था वो कैसा था बेटा, ऐसा था। मेल कैसा था, ऐसा था। अब जब इन वाले क्रोमोसोम की मीटिंग हो गई, तब क्या बनेगा, डिसीज होगी या नहीं यस मैम। होगी। तो कैरियर क्या है, समझ में आया? मैम कैरियर मेल भी हो सकता है। मोस्टली आपके फीमेल होते हैं कैरियर। ठीक मैम है, ऐसा क्यों? मोस्ट केसेस में फीमेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल हो नहीं सकता है। ऑटोसोमल वाले में होगा, लेकिन एक्स लिंक्ड में कौन होगा, एक्स वाला क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट कर रहा है तो फीमेल होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ऑटोसोम में हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जाएगी, तो मेल फीमेल का तो यहाँ चक्कर ही नहीं है ना कोई। क्लियर? मैम मोस्टली फीमेल ही क्यों होगी? भाई एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम की बात करोगे बेटा, तो एक्स वाला क्रोमोसोम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैम बोथ फादर एंड मदर। लेकिन एक्स वाला किसके पास ज्यादा है, ये बताओ तुम मुझे, फीमेल। है ना। अगर एक बात बताओ, एक बात बताना, इसको मैं कैसे कैरियर मानूं, अब बताओ, अब बताओ मैं इसको कैसे कैरियर मानूं, ये ऐसा कंट्रास्ट बनाएगा, चलो होगी डिसीज, बताओ। नो मैम। तब कैसे कैरियर माने, है भी उसके पास, लेकिन क्या ये डोमिनेंट है तो ये इसको एक्सप्रेस होने देगा, नो मैम। तब फिर तो मोस्टली कैरियर कौन, फीमेल। क्लियर अभी, यस क्लियर? मैम। अब क्या करेंगे, अब पेडिग्री सॉल्व करना शुरू करते हैं। पेडिग्री सॉल्व करने के पहले मैं पूछूंगी कुछ क्वेश्चन और तुम दोगे फटाफट चैट बॉक्स में जवाब। ठीक है, क्लियर है? चलो, पहला मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, पेडिग्री सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन पहले मैं कॉम्बिनेशन बताऊंगी, तुम दोगे जवाब। ठीक है, डन मैम। मैम इससे प्रीवियस भी शो कर देना। मैम इससे प्रीवियस। मैम जो ये आपने नाम लिखे हैं सारी, ये डिजीज के टाइप्स हैं, ऑटोसोमल हाँ, डोमिनेंट। यही डिसीज, 4 यही प्रकार पाए जाएंगे, और तुम्हारे क्वेश्चन में पूछेगा भी यही कि ये पूरा दिया रहेगा और ऑप्शन दिए रहेंगे इन्हीं में से कि कौन सा वाला है। ठीक है, ये पेडिग्री के 4 डिसीज हैं,
या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट या तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज होगी, या तो एक्स लिंक डोमिनेंट या एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, डन। चलो मेरा पहला क्वेश्चन चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे सब लोग। स्किपिंग ऑफ जनरेशन, क्या हो रहा है यहाँ पे? स्किपिंग हो रही है जनरेशन की, एंड फादर टू डॉटर जा रहा है डिसीज। बताओ क्या है ये? पहले डोमिनेंट रिसेसिव पहचानो। स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है, डोमिनेंट या रिसेसिव? नो नो तन्वी, नो 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 नो, मेरी बात सुना, कैसे पहचानोगे? स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, स्किपिंग हो रही है, दैट मींस रिसेसिव है बेटा। बताओ है रिसेसिव? चलो लास्ट में लिख लो रिसेसिव। फादर टू डॉटर जा रहा है ना, एक्स लिंक रिसेसिव हो गया। बताओ यस मैम, एक्स लिंक रिसेसिव। ठीक है, आई बात समझ में? अगला तुम कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? तो पहले तुम देखोगे इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव, और दूसरा क्या देखोगे? बताओ दूसरा क्या देखोगे कि क्या हो रहा है यहाँ, दोनों अफेक्टेड है, या मदर टू फादर सॉरी मदर टू सन जा रहा है, या फादर टू डॉटर जा रहा है, या मेल ज्यादा अफेक्टेड है। बस यही तो इतना देखना है ना? यस मैम, क्लियर? तो कुछ कॉम्बिनेशन मैं दूंगी एंड यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, चलो पहला, अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। बी अटेंटिव, बी अटेंटिव बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर तुम्हारे एकदम सीधे यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, अब बताओ नो स्किपिंग, स्किप नहीं हो रही जनरेशन, नो स्किपिंग। ठीक है, एंड नो स्किपिंग ऑफ जनरेशन, एंड क्या हो रहा है? ऑल मेन आर अफेक्टेड। बताओ ऑल मेन आर अफेक्टेड क्या होगा? करो जल्दी से। तन्वी पहले एक्स लिंक्ड या ऑटोसोम बताओगे, फिर डोमिनेंट रिसेसिव बताओगे। ठीक है, मैं लिख ऐसे रही हूँ बट तुम्हें वैसे बताना है। नो पलविंदर, नो 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 साहित, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। तुम लोग अभी कॉन्सेप्ट पे आए नहीं हो, लेकिन रिप्लाई जरूर करो। नो वंशिका, नो। इधर आओ, ये वाली स्लाइड पे आओ। क्या बताया मैंने? मोस्टली मेल अफेक्टेड, मोस्टली मेल, मेल तो मेन ही हो गया ना, मैन और मेल अलग अलग है क्या? बताओ जरा। ठीक है, तो सारे मैन अफेक्टेड है, मतलब मोस्टली मेल अफेक्टेड हैं। तो कौन सा और क्यों मेल अफेक्टेड होंगे? क्योंकि ये 2 एक्स कंट्रीब्यूट कर रही है मदर, और मदर से किसको होने के चांसेस हैं? सन को। तो एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोम है? बताओ अब तुम मुझे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है, सारे मैन अफेक्टेड हैं, तो एक्स लिंक्ड हुआ। ठीक है, और नो स्किपिंग, दैट मीन्स डोमिनेंट है भाई, नहीं कर रहा, सबको इफेक्ट कर रहा है, हर जनरेशन को, हर बार एक्सप्रेस हो रहा है। एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। एक और लो चलो कॉम्बिनेशन। ठीक है, नो स्केप एंड बोथ अफेक्टेड। अब बताओ, नो स्किपिंग, बोथ अफेक्टेड। यस पलमिंदर, यस यस, अब आ गए तुम लोग लाइन पे। अभी समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है? ठीक है, अभी समझ में। एक और लो चलो। मदर टू सन एंड स्किपिंग ऑफ जनरेशन। अब बताओ, चलो। मदर टू सन ट्रांसफर हो रहा है, और स्किपिंग ऑफ जनरेशन। यस 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 यस, नाउ यू पीपल गॉट इट, व्हाट इज द रूल। अभी तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, नाउ क्लियर,
नाउ इट इज क्लियर? Yes, ma'am. यस, गुड। चलो एक और लो। मदर टू डॉटर एंड नो स्किपिंग। अब बताओ, चलो। मदर टू डॉटर जा रहा और नो स्किपिंग। थर्ड वाले का क्या होगा? यस, थर्ड वाले का बता दो। नो स्किप एंड बोथ बैक। नहीं समझी क्या बोल रहे हो साहिब? थर्ड वाले का बता दो। नो स्किप एंड बोथ बैक वाले का आपने आंसर नहीं। अच्छा देखो, नो स्किपिंग, नो स्किपिंग का मतलब क्या है? डोमिनेंट। इसमें नो स्किपिंग का मतलब डोमिनेंट। बोथ अफेक्टेड मतलब इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा? आपके मेल भी अफेक्टेड हो रहे हैं एंड फीमेल भी इफेक्टेड है। मतलब दोनों ही जेंडर, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कुछ किसी जनरेशन में मेल इफेक्टेड, किसी जनरेशन में फीमेल इफेक्टेड, या दोनों इफेक्टेड एक ही जनरेशन में। तो क्या होगा फिर? मैम अगर मदर टू डॉटर है तो फिर वो ऑटोसोमली काउंट होगी ना? एग्जैक्टली, इसीलिए ऐसा लिखा। मतलब मैम यहाँ कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं। ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी ये। यस, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और थर्ड वाला भी क्या होगा? मैम ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट। हमने डोमिनेंट रिसेसिव तो तुमको समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, ऑटोसोम में क्या देखना है? अगर सारे अफेक्टेड है, बोथ अफेक्टेड है, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं दे रहा है, तो समझ जाओ भाई ऑटोसोम है। लेकिन अगर क्या कर रहा है, केवल मेल अफेक्टेड है, तो एक्स लिंक्ड है। या फिर डिसीज कैसे आ रही है? मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल आ रही है ट्रांसफर होके, तो एक्स लिंक्ड है। बस इतना ही तो देखना है, बन जाएगा। अभी यस मैम। मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है? चलो मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, इसका बताना आंसर तुम लोग। चलो चलिए जी, बताइए। चलो बताओ। ऑटोसोमल डोमिनेंट। कौन है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वाला? नाम बताओ पहले तुम अपने। अभी ने बोला। ये ये जनरेशन में तुमको डिसीज दिख रही है बेटा? ये बताओ, दिख रही है? बताओ जरा। नहीं, इसके भी मोमेंट। तो पेरेंट्स होंगे। मतलब ये वाली जनरेशन में डिसीज स्किप है, तो डोमिनेंट है क्या? नो मैम। रेसेसिव है। पहली चीज तो क्या है? रेसेसिव है। दूसरा, मेल को भी हो रहा है, फीमेल को भी हो रहा है, तो मैम ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव। है ना? आई बात समझ में? अब यस मैम। सॉल्व कैसे करोगे? अब मैं पेडिग्री की एग्जांपल देती हूँ। सॉल्व कैसे करो? सबसे पहले क्या करोगे? जनरेशन काउंट करना। जनरेशन कैसे काउंट करते हैं? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। क्वेश्चन दिखाने के पहले कान खोलो सब, मैम की बात ध्यान से सुनो, ठीक है? जिनको ऐसा लग रहा है अरे अब तो ये चुटकियों में बन जाएगा, वो भी कान खोल के सुनो। और जिनको लग रहा है कि अरे अभी थोड़ा है दिक्कत, तो वो तो सुनो ही सुनो। और जिनको लग रहा है ना, वो तो और ज्यादा सुनो कि बड़ा चुटकियों में बनेगा। क्वेश्चन गलत नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करोगे? काउंट करोगे जनरेशन को। दूसरी चीज, जब तुम क्वेश्चन रीड करोगे, जैसे तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन ओपन है यहाँ पे, मान लो मैंने ये क्वेश्चन ओपन किया, तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली, ठीक है? तुम इसको सॉल्व करोगे और अपने क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर लिए, ठीक है कि ये होगा, फिर तुम ऑप्शन पे आओगे। नोबडी विल सी द ऑप्शन बिफोर सॉल्विंग इट। क्लियर है? आ यस रही है मैम। बात समझे? जब तुम्हारा आ जाए आंसर तब मैच करना, ठीक? ये रूल है, ठीक है? ये मेरा बनाया रूल और यही तुमको फॉलो करना है। तो पहले क्या करोगे? जनरेशन क्या करोगे? काउंट करोगे, पहली जनरेशन, दूसरी, तीसरी। फिर क्या देखोगे? स्किपिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? स्किपिंग देखना। अगर स्किपिंग हो रही है तो क्या है आपका? रिसेसिव। हाँ, स्किपिंग हो रही है अगर, तो क्या है आपका? रेसेसिव है। और स्किपिंग क्या हो गई? स्किप हो गया, ठीक है? अगर क्या हो गया आपका? स्किप नहीं हुआ, सॉरी, तो क्या हो जाएगा?
डोमिनेंट। एक तो ये चीज क्लियर हो जाएगी पहले ही स्टेप में, डोमिनेंट रिसेसिव जनरेशन देख के, ठीक है, कि स्किपिंग हो रही है या नहीं, तुमने देख लिया जनरेशन। अब क्या देखोगे, अब देखोगे कि जहां पे भी अफेक्टेड है तो कौन अफेक्टेड है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ क्या होता आपका, मेल इफेक्टेड होता और यहाँ क्या हो जाती, फीमेल इफेक्टेड हो जाती, तो क्रिस क्रॉस होता, यस मैम। ठीक है। तो एक तो ये चेक करोगे तुम कि क्या हो रहा है, दूसरा उससे भी पहले ये चेक कर लेना कि क्या सारे ही अफेक्टेड हैं, क्या क्या मेल और फीमेल दोनों हो रहे हैं। तो अगर मेल फीमेल दोनों हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑटोसोमल। ठीक है। लेकिन अगर पहले जनरेशन का मेल अफेक्टेड था और दूसरी जनरेशन की कौन इफेक्टेड हो गई, डॉटर। फीमेल, तो क्या समझ जाओगे, मैम एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या था, अगर ये ऐसा कुछ होता, ये अगर ऐसा होता, और कौन इफेक्टेड थी बेटा, फीमेल इफेक्टेड थी। अब नेक्स्ट जनरेशन में एक बेटा हुआ और क्या हुआ, एक बेटी, और बेटा इफेक्टेड हो गया। तो यहाँ फीमेल इफेक्टेड है, यहाँ कौन इफेक्टेड है, मेल। मेल। तो क्रिस क्रॉस हो रहा है, फीमेल टू Yes, मेल ma'am. आ गया, तो एक्स लिंक है, ठीक है। या ये होता कि ये इफेक्टेड था और क्या होता है यहाँ पे, ये इफेक्टेड हो जाती, या इसी को मैं, रुको, ये आपका क्या था, स्क्वायर वाला अफेक्टेड था बेटा, अब इसकी हो गई मैरिज, समझ लो, ठीक है, इसकी मैरिज हुई नॉर्मल फीमेल से, तो अगली बार क्या हो गया, आपकी डॉटर अफेक्टेड हो गई, हो गई। तो देखो यहाँ मेल अफेक्टेड था, यहाँ कौन इफेक्टेड हुई, फीमेल। तो मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन जा रहा है, जाहिर सी बात है, तो यही तो हुआ ना, मदर टू सन, और ये फादर हो गया, तो फादर टू डॉटर, यही जा रहा ट्रांसफर, तो एक्स लिंक्ड है। बस यही चार चीजें पहचान करनी है, बनेगा, बोलो हाँ या ना, यस करें क्वेश्चन सॉल्व, चलो लेट्स, ठीक है, देखते हैं, अगर फिर डाउट आएगा तो फिर स्लाइड शो करो अभी, प्रीवियस स्लाइड डन में। चलो अब बताओ, ये वाला सिर्फ इतने पोर्शन को देखोगे तुम लोग, पहली जनरेशन चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, स्किपिंग देखो और फिर देखो कि कौन अफेक्टेड है, बस आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड रूल है। आंसर करो सब लोग। यस सुचि, तन्वी, चेक करो बेटा तुम अपना, बाकी लोगों का सही है। जनरेशन स्किप हो रही है, हो रही है, तो रेसेसिव है बेटा, बताओ, है रेसेसिव, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक चीज की और पहचान कर लो, ये कनेक्टेड है, देखो इधर, ये वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड है, ये भी ऊपर वाले से वर्टिकल लाइन से कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और ये भी कनेक्टेड है, लेकिन क्या ये वाला स्क्वायर कनेक्टेड है, नो मैम। ये आउट ऑफ द फैमिली आया है, मतलब इस डॉटर की शादी किसी दूसरे फैमिली के मेल से हुई है, आई बात समझ में, तभी नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो देखो इस वाली जनरेशन में इन दोनों को स्किप हो गया, यहाँ स्किप तो था ही, दिख ही रहा है, लेकिन इस वाली जनरेशन में इनके जो कितने 5 चाइल्ड थे, उनमें से 2 को हुआ, एक इसको प्रॉब्लम हुई है, एक इसको प्रॉब्लम हुई, ठीक है, बाकी को नहीं हुई। अगर डोमिनेंट होता तो सबको होती, यहाँ स्किप होती नहीं जनरेशन, लेकिन इस वाले में देखो ये जनरेशन स्किप थी, इस वाली फीमेल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या हो गया, यहाँ आके जीन एक्सप्रेस हुए, तो रेसेसिव तो है ना, है। और देखो फीमेल को भी हो गया, मेल को भी हो गया, यहाँ पे भी, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव है, बोलो यस मैम। यस मैम। क्या रिपीट आंसर,
साहित्य क्या आंसर Repeat. किया था बेटा? मैं रिपीट करूंगा मैंने। देखो, पहली चीज चेक करोगे कि द स्किपिंग ऑफ जनरेशन इज देयर और नॉट। तो देखो, इनको है क्या प्रॉब्लम, बताओ? नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस वाली जनरेशन में आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो एक जनरेशन तो स्किप हो गई, हुई, स्किपिंग Yes, हो ma'am. गई, तो रेसेसिव है या डोमिनेंट? I'm recessive. पहली चीज तो इतनी क्लियर। अब देखो, यहाँ आपका बेटा भी अफेक्टेड है और बेटी भी अफेक्टेड है, तो दोनों इस वाली जनरेशन में इक्वल चांसेस हैं अफेक्टेड होने के, ये बताओ। Yes, ma'am. है ना? तो ऑटोजोम Yes, हुआ, ma'am. इतने ही पे पता Yes, चल ma'am. गया ऑटोजोम, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में देखो, इतने पोर्शन पे कवर करो, इतने, ये अगर तुम इतना देखो ना, ये इतना, तो यहाँ देखो क्या हुआ है, ये जो बेटी थी, इनकी बेटी थी, ये अफेक्टेड नहीं थी, ठीक है, इसकी शादी भी नॉर्मल मेल से हुई, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज वापस से आ गई, ठीक है। तो कैरियर तो यही रही होगी, रेसेसिव वाला था ना, तो ये कैरियर थी। यहाँ शो नहीं किया कैरियर, लेकिन ये असल में क्या थी, रेसेसिव वाली कैरियर थी, तभी तो क्या हो गया, आगे जाके वो मैम डिसीज सेकंड जनरेशन में मैम दोनों अफेक्टेड नहीं होना चाहिए थे। हाँ नहीं, तो ये देखो यहाँ फर्स्ट ने बता दिया ना, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सेकंड वाले में हो, क्योंकि मेल हमारा नॉर्मल है ना बेटा। अभी ऐसा कुछ अगर बना होगा, मान लो कि मेल नॉर्मल वाला है और फीमेल कैरियर है, तभी तो फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हुआ। अब बताओ कितने परसेंट चांस बनेंगे, कैपिटल ए बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल ए बनेगा, फिर कैपिटल ए फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा, दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी तो रेसेसिव आएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल ए बनेगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, और फिर कैपिटल ए। तो केवल 25% को ही तो प्रॉब्लम होगी, यस ये मैम। तो नॉर्मल ही चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या आ गया, डोमिनेंट आ गया, है मैम। ना? अगर कैरियर वाली अफेक्टेड होती तो फिर ये आनी थी सेक्स लिंक्ड हाँ, रिसेसिव। अगर ये मान लो ये वाली की शादी होती, ठीक है, ये वाली फीमेल की करा देते हैं शादी, ठीक है, इसकी करवाते, तब क्या बनता बेटा? अब क्या होता, ये इस तरह की थी, मतलब ये इस तरह की थी, तो ये वाला क्रॉस बनता, अब हमारा नॉर्मल मेल होता, तो ऐसा अगर होता तो क्या होता, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर क्या बनता, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो दो 50% के चांस बन जाते, बताओ इस कंडीशन में बनते, ठीक है। और अगर ये कैसा हो जाता, डोमिनेंट, ये कैसा हो जाता, डोमिनेंट, कोई चांस थे, बताओ? अब तो होती ही नहीं डिसीज, तो इसीलिए इस वाले में ऐसे ही डोमिनेंट आ गया तो डिसीज नहीं हुई, ठीक है। तो तब फिर स्किप कर देता जनरेशन में, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में आता। क्लियर? यस मैम। चलो नेक्स्ट देखो, स्टडी द पेडिग्री चार्ट बिलो। पहले तो ये देख लो कि ये हो क्या रहा है, फिर पढ़ना ऑप्शन, पढ़ो ही मत ऑप्शन। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है। चलो ये देखो, ये वाला क्या हो रहा है, ये वाली इन्हीं की बेटी है, लेकिन इसकी क्या हुई, डिफरेंट फैमिली के मेल से शादी हुई और नेक्स्ट जनरेशन बनी, ठीक है, क्योंकि देखो जुड़ा नहीं है ऊपर से। पिछला वाला ये। अभी क्लियर है ना? ये यस मैम। जो लिंक है वो इनके बच्चे हैं, ये वाले ऊपर वाली जनरेशन के, ठीक है, ये लिंक है सारे, ये लिंक नहीं है, मतलब ये अदर फैमिली का मेल है। चलो करो। यस साहित, तन्वी, फिर से करो बेटा।
साहित्य क्लियर हुआ? नाउ तन्वी Yes, क्लियर? ma'am. फर्स्ट Yes. जनरेशन, सेकंड, थर्ड, स्किपिंग हो रही है, यस मैम। रेसेसिव, रेसेसिव। अब यहाँ क्या हुआ, बेटा भी अफेक्टेड, बेटी भी अफेक्टेड, बोथ आर अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड। तो क्या है ये, दोनों अफेक्टेड हैं, तो ऑटोजोमल है। अब देखो ऑप्शन में कि कहाँ ऑटोजोमल लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फेनिलकीटोन्यूरिया। तुम्हें नहीं पता ये कैसा डिसीज होता है, लेकिन ये सेक्स लिंक तो हमारा आंसर आया नहीं, तो हम तो इसको गलत ही मानेंगे। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन तुमको ये तो पता चल गया ना कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, ये तो क्लियर है ना, तो Yes, तुमको ma'am. सिर्फ इसी पे फोकस करना। फिर क्या Yes, कह रहा है, इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फेनिलकीटोन्यूरिया एज एन ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट। आंसर क्या है बच्चे बेटा आपका? तो मैम अगर थर्ड जनरेशन में देखे तो सेक्स लिंक नहीं आनी चाहिए। अब बेटा रेसेसिव है ना, यही पीछे केस इतना डिटेल में हमने समझा है, रेसेसिव है ना, तो थर्ड जनरेशन में तुम लोग इस चीज से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? फर्स्ट जनरेशन में देखो कितने अफेक्टेड हैं, देख लो। अगर ऐसा होता ना तो फर्स्ट जनरेशन में ही तुमको पता चल जाता। ठीक है, अभी हमने यही चीज डिस्कस की ना, रेसेसिव है तो बेटा सबको कैसे होगा, 25% की चांसेस के साथ ही आएगा ना, बोलो। मैम सेकंड जनरेशन को देख के ही बताएंगे। हाँ, यहाँ पे तो दोनों में शो हो रहा है ना, अगर ऐसा होता तो स्पेसिफिकली होता। ठीक है, रेसेसिव है बेटा, तो यहाँ तो वैसे भी सब में होगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल वाला है। आई बात समझ में? दोनों इंडिविजुअल अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड, फीमेल भी अफेक्टेड, तो ऑटोजोमल होगा या नहीं, ये बताओ। यस मैम। ठीक है, इसलिए ऐसा। और रेसेसिव कंडीशन अगर ये डोमिनेंट होता ना तो सब में पाया जाता, रेसेसिव है इसलिए ऐसा हो रहा है कि सब में एक्सप्रेशन नहीं हो रहा। चलो ये वाला बताओ, रीड करो इतना। ये पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, ये तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन में दो फैमिली बन रही है, एक इस वाली फीमेल से और एक नॉर्मल वाली फीमेल से। साहित्य समझ में आ गया ना बेटा? Yes, ma'am. अरे मैंने टिक भी कर दिया, लेकिन क्या पता मैंने जो टिक किया है वो सही है कि नहीं। क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन स्किप हो रहा है, इसमें भी काला टीका, इसमें भी और इसमें भी, तीनों जनरेशन में आ रहा है। डोमिनेंट है डोमिनेंट। अब देखो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड थे, ठीक है, Yes, और ma'am. फीमेल टू Autosomal. फीमेल गया है ऑटोसोमल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। Yes, ठीक ma'am. है, वहां जो तुम लोगों को डाउट हो रहा था अब तो वो भी डाउट खत्म, फीमेल टू फीमेल जा रहा है। ठीक है, चलो एक ये करो, बस यही सॉल्व करो, ये इतना सॉल्व करना, फिर नीचे जाना देखना। जो ऑप्शन पहले देखेंगे वो पहले ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बता, स्किपिंग हो रही है स्किपिंग, दो जनरेशन दी हुई है, फर्स्ट सेकंड, स्किपिंग हो रही है या नहीं? पहली ही जनरेशन में मिस है तो स्किपिंग है तो रेसेसिव है। यस मैम। अब क्या हो रहा है, मेल फीमेल दोनों, ऑटोजोमल। ठीक है, तो ऑटोजोमल होगा। इतना तो हमको पता चल गया। अब देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है, द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रिसेसिव। पेरेंट्स कैसे हैं बेटा, होमोजाइगस रिसेसिव। अगर दोनों पेरेंट्स ऐसे होते तो चारों ये जो 5 बच्चे, 5 के 5 बच्चों को प्रॉब्लम होती, बताओ? यस होती। द ट्रेट इज वाई लिंक्ड, अगर केवल वाई लिंक्ड होता तो फिर मेल अफेक्टेड होते, यहाँ तो फीमेल भी अफेक्टेड है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ठीक है, द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट भी होते तो सारे के सारे अफेक्टेड होते ना, लेकिन यहाँ 5 में से 2 ही बच्चे अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये भी गलत। अब क्या कह रहा है, पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या, ये वाली कंडीशन भाई पाई जा रही है,
तो जब ये दोनों मिले तो डिसीज कॉज हो गई, क्योंकि रेसेसिव डिसीज है, ये तो हमने पहले ही पता लगा लिया था। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है? मैम फर्स्ट वाला ऑप्शन एक्सप्लेन कर दो मैम। देखो क्या कह रहा है, द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव। अगर होमोजाइगस रेसेसिव बेटा पेरेंट्स होंगे ऐसे वाले, तो तुम एक बात बताओ, क्रॉस कैसा बनेगा हर बार? ऐसा ऐसा ऐसा। तो होगी, सबको होनी चाहिए थी, सबको तो नहीं हो रही है ना। हो रही है Yes, क्या ma'am. सबको? हो ही नहीं रही तो हम कैसे मान लें? फिर कह रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट की भी प्रॉब्लम होती तो पहली बात तो प्रॉब्लम ही रेसेसिव है, हमको पहले ही पता चल चुका है, क्योंकि स्किपिंग हो रही है। तो हम इसको तो ऐसे ही कुछ बिना चेक किए ही आंख बंद करके कर देंगे, क्योंकि यहाँ डोमिनेंट वर्ड आ गया है ना। इसको तो फिर भी चेक कर लेंगे क्योंकि हमारा रेसेसिव है और ये भी रेसेसिव है। वाई लिंक्ड अगर होता तो वाई क्रोमोसोम पाया जाता है क्या फीमेल में? नो मैम। तो ये होता क्या? नहीं। तो अब बताओ, ये कह रहे Clear, ma'am. थे आर हेट्रोजाइगस। हाँ भाई बिल्कुल हेट्रोजाइगस होंगे, तभी क्या हो रहा है, दो में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तीन बच्चे जो हैं वो क्या है, डोमिनेंट वाले ट्रेट आए होंगे तो एक्सप्रेस नहीं हुई डिसीज, कैरियर है। यस क्लियर। ऑप्शन 4 क्यों है? यस Yes, मैम। ma'am. Clear. Thank you, ma'am. क्लियर हुआ तुम्हारा? ये बताओ पेडिग्री। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और ये करो, अभी पता चल जाएगा, इसमें खुद ही बताया इसने कितनी जनरेशन है। पढ़ो बस, पहले क्वेश्चन करो फिर आना इस पे नीचे। और मैं अभी ये भी बताऊंगी कि मैं बार बार ये क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ पहले ये सॉल्व करो, मैं रीजन दूंगी उसका, बिना रीजन के मैं बोलती ही नहीं हूँ कोई चीज, हर बात का रीजन है। बताओ जल्दी क्या हो रहा है यहाँ? स्किपिंग हो रही है क्या? यस मैम। नो मैम। नो मैम। आँख खोलो बेटा, जागो, माना दोपहर का टाइम है, खाना वाना खाया हुआ, नींद आ रही है, ठीक है मुझे भी आ रही है, लेकिन क्या हम आँख बंद करके पढ़ेंगे? हैं? कहाँ स्किप हो रहा है? ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, स्किपिंग है क्या? नो, डोमिनेंट है। अब ये क्या था? मेल, यहाँ क्या है? फीमेल, और फिर यहाँ क्या हो गया आपका? मेल में आए है प्रॉब्लम, है ना? ठीक है, तीन दो जनरेशन X से मेल dominant. से फीमेल जा रहा है, तो अभी कौन सा है आपका बताओ? X dominant. यस, कौन सा वाला ऑप्शन? First option. यस, ठीक है, यस मैम। क्लियर, आई बात समझ में? और दूसरी चीज, दो वाई लिंक्ड वाले थे आपके, तो ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेशन वाले हैं, ठीक है। क्यों ऑप्शन एलिमिनेशन वाले हैं? यहाँ इन्फेक्टेड इतनी सारी फीमेल दिख रही हैं, दिख रही है इतनी सारी फीमेल्स इन्फेक्टेड, ठीक है। तो जब इतनी सारी फीमेल इन्फेक्टेड दिख रही हैं भाई, तो हम ये कैसे मान लें कि वाई लिंक्ड है? ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेटेड है, और दो ही बचे। अब तुम्हारा, तुमको डोमिनेंट तो तुमने निकाल ही लिया, अगर तुमको बड़ा कंफ्यूजन भी होता ना कि यहाँ तो फीमेल आ रही लेकिन यहाँ तो फिर से मेल आ गया, जिस किसी को ये डाउट हो, तो ये बताओ डोमिनेंट आया है आंसर तुम्हारा कि रेसेसिव? डोमिनेंट। तो तुम किसको करोगे टिक? तो देखो, जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनके भी काफी ट्रिक होते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं कि तुमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। कॉमन सेंस, अगर तुम अच्छे से स्टडी कर रहे हो ना, तो तुम्हारा 30% पेपर तो कॉमन सेंस से सॉल्व होता है, लेकिन उस कॉमन सेंस के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सेंस पढ़ाई वाला भी होना चाहिए। बिना पढ़े चले जाओगे और सोचो बस कॉमन सेंस से निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी को यहाँ ये डाउट अराइज होता कि ये तो फीमेल है लेकिन फिर ये मेल तो आ रहा है, तो क्या फीमेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है? ऐसा अराइज होने का एक चांसेस था ना, और अगर ये ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे तो भैया ये भी हो रहा है, फीमेल भी बन रही है, तो क्या माने इसको? तो फिर रेसेसिव और डोमिनेंट पे जाओ तो खुद ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। ये साहित्य सब लेके जाना है, सब, सारा नॉलेज, सारा सेंस ऑफ ह्यूमर, एवरीथिंग, ठीक है। क्लियर? क्लियर है अभी ये? बताओ Yes, ma'am. दिक्कत Yes, आएगी क्या? नो मैम। टाइम हो गया, एक और सॉल्व करना है, जैसे तुम्हारी इच्छा, बताओ जल्दी से यस मैम। करो एक सॉल्व। Yes, ma'am. दो फैमिली के बीच पूछ रहा है, अब ऑप्शन नहीं पढ़ना, पहले इधर आओ, फैमिली ए को देखो, यहाँ स्किपिंग हो रही है, यस मैम। ठीक है, Yes, और ma'am. यहाँ पे नो No, स्किपिंग। ma'am.
ठीक है, तो एक ये रेसेसिव केस, एक ये डोमिनेंट केस। यहाँ पे सब में हो रहा है, मेल भी फीमेल भी सब इन्फेक्टेड, तो ऑटोसोमल यस मैम, डोमिनेंट। क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव। Yes, अब पढ़ो आप ऑप्शन, इन फैमिली ए बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस रेसेसिव, तो ए वाला रेसेसिव है? नो मैम। yes, ma'am. रेसेसिव ही तो है, स्किपिंग हो रही है तो रेसेसिव है। Yes, ma'am. लेकिन अगर Yes, ma'am. होमोजाइगस मतलब होमोजाइगस में। होता तो 5 के 5 बच्चे इन्फेक्टेड होते अगर ये वाला होता, ये वाला। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दें इसको। यस Yes, मैम। ma'am. फिर क्या कह रहा है? इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो इसको डिसीज क्यों नहीं हुई भाई? यस मैम। फिर क्या कह रहा है? इन फैमिली बी बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस रेसेसिव, क्या बोल रहा है? दोनों कैसे हैं आपके? हेट्रोजाइगस B रेसेसिव होगा हैं। B. तो क्या होगा? और देखो फोर्थ वाला क्या कह रहा है? हेट्रोजाइगस रेसेसिव, लेकिन ये कैसा है बेटा? हमने पहले ही पता कर लिया, डोमिनेंट। डोमिनेंट है, तो फोर्थ भी गलत वर्ड है आपका। ठीक है, तो Yes, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी एकदम क्लियर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं क्यों मना कर रही हूँ? अब मेरी बात सुनना, अब मैं मना क्यों कर रही हूँ तुम्हें कि तुम पहले ये पढ़ो फिर ऑप्शन पे आओ। अगर तुम ऑप्शन पे आए, ठीक है, और तुमने ऑप्शन पहले रीड कर लिया, हेट्रोजाइगस रेसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट, तो तुम्हारा पहले ही आधा दिमाग वो हो जाएगा और तुम दूसरे कंसेप्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब तुमने कुछ कुछ चीजें पहले ही निकालनी कि डोमिनेंट है, और कैसा डोमिनेंट है भैया? सारे इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो ऑटोजोमल वाला डोमिनेंट है। ठीक है, ये तुमको पता चल गया। ये भी कैसा है तुम्हारा? ऑटोजोमल रेसेसिव है। तो इतनी इंफॉर्मेशन तो तुमको मिल गई ना, इतनी तो क्लियर इंफॉर्मेशन मिली है तुमको। ठीक है, यहाँ भले ही तुम्हें डाउट हो लेकिन इतनी तो क्लियर इंफॉर्मेशन मिल गई। अब उस क्लियर इंफॉर्मेशन को लेके जब तुम जाके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा और भी सही आएगा। और एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई केस रेसेसिव वाला है तो अगर सारे अफेक्टेड होंगे तभी ये पैटर्न पाया जाएगा होमोजाइगस वाला। अगर होमोजाइगस है तो तब तो फिर सारे ही अफेक्टेड होने चाहिए था, और होमोजाइगस होता तो ये खुद भी अफेक्टेड होते होते यस मैम। बताओ। ठीक है, अगर यहाँ वाले ऑप्शन में ये बोल देता कि ये कैसा है? होमोजाइगस आपका, लेकिन यहाँ पे भी एक इन्फेक्टेड नहीं है, तो ये भी नहीं होता। ठीक है, नहीं फोर्थ कैसे करेक्ट है भाई? थर्ड वाला करेक्ट है, थर्ड वाला। Yes, ma'am. हेट्रोजाइगस होगा ना बेटा, यहाँ लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस रेसेसिव, तो बी, एक मिनट, अच्छा हाँ उल्टा चला गया, ये वाला गलत और ये वाला सही। ए और बी का कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, क्या हुआ है आपका? ए वाली ये वाली फैमिली है ना, मैं इधर देख रही थी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है और ये वाला गलत। क्लियर है? ठीक है, ये रेसेसिव बोल रहा है तो ये रेसेसिव आपका बी वाले को बोल रहा है। बी वाला क्या है? बी वाला केस क्या है? डोमिनेंट है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। और यहाँ क्या बोल रहा है? रेसेसिव, तो ये वाला केस रेसेसिव है। मैंने ए और बी उल्टा ले लिया था। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें सेम। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस रेसेसिव ही तो होगा, ऐसा फॉर्म होगा, तभी दो बच्चे क्या है? डिसीज्ड हैं, और बाकी दोनों क्या है? इन्फेक्टेड। अगर ऐसा होता तो क्या होते? ऑल इन्फेक्टेड, सब में ये वाला जीन जाता। अगर दोनों पेरेंट्स ऐसे होते तो सब इन्फेक्टेड होते। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस मैम। इसके क्वेश्चंस और सॉल्व करना, अगर कोई किसी को कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहां प्रॉब्लम हो रही है, देन लेट मी नो। ठीक है, बताना, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। क्लियर है? बाकी जितना आज पढ़ा उतनी सारी चीजें क्लियर? यस मैम। चलो सुबह वाले सेशन में मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड लक। थैंक यू मैम। Thank you.